नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आये नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र और ये एकाग्र मन जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते थे लोग की ओर। एक नया विषय हमारे इष्ट भगवान जी ने, परम हितैषी हमारे भगवान जी ने चलाया है। क्या है विषय? ये हमारा अपना प्रश्न है, सबका प्रश्न जो अपना कल्याण चाहते हैं। फिर मैं एकाग्रता के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा। सबके अंदर ये प्रश्न अटका पड़ा है, खासकर जो आज के दिन आती हैं। वो कहती है हमें एक ही दिन तो मिलता है, भगवान जी कोई ऐसी बात बता दें पर जिसको अपनाते चले जाए। है तो ये बात आपकी बड़ी निराली, क्योंकि भगवान की बातें बार बार सुनी जाती है तब असर करती है। एक ही बार सुनने से भगवान करे आप पे गहरा असर पड़े। तो यही प्रश्न है, वो कौन सी मन की अवस्था होती है जिसमें जीव कल्याण के योग्य हो जाता है। वो तो आगे भगवान जाने, हमने तो अपने आप को योग्य बनाना है, कैपेबल बनाना है, अधिकारी बनाना है, डिजर्विंग बनाना है। आगे तो भगवान बेहतर जानती है। हमारा जितना भी पुरुषार्थ है धार्मिक रूप में, प्रातःकाल उठना, जाप करना, सत्संग में आना, गीता जी का पाठ करना, अपनी कमजोरियों को देखना, उसकी जगह गुणों को ले आना, शुभ संगत करना, अशुभ यानी संगत से या संग दोष से हटते रहना, ये सब जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, हाँ अपने आप को योग्य बनाने के लिए। जैसे हमारे आजकल के स्टूडेंट बच्चे, बेटियां भी और बॉय भी, ही एंड शी बोथ पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्यूशन रख, पढ़ाई कर, नोट तैयार कर, क्या एग्जाम पास करने के लिए, और उसके बाद फिर एक विशेष नौकरी को लेने के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है, सर्वस एबल बनाया जाता है अपने आप। कितनी ट्राई आप करती है मेरी देवियों, कितनी मेहनत घोर परिश्रम मेरे बच्चे कर रहे हैं कि मैं काबिल हो जाऊं, काबिल को बोलते हो क्वालिफाई कर लूं या क्वालिफाइड हो जाऊं। इसी तरह ये भी समझिए इस मार्ग में भी, क्योंकि इसके बाद और कोई उन्नति का मार्ग नहीं। हिंदुस्तान का विकासवाद बता रहा है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इंसान को बता रही है कि जब इंसान का मन भगवान की ओर झुकता है और भगवान के योग्य बनता है, इसके बाद नो मोर एवोल्यूशन, नो मोर रेवोल्यूशन। दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप जो कोई भी इंसान अपनी उन्नति के लिए ले सकता है, आखिरी कदम। इसके बाद जी भगवान की जात में यूं समा जाता है जैसे गंगा जी शोरगुल मचाती हुई और एक निराली चाल से भागती दौड़ती, इधर जा उधर जा, उधर का इधर छेड़, उसको गिरा, उसके लिए शोर मचा, उधर आगे बढ़ जा, पत्थरों को चीरती हुई सागर में एक मिक हो जाती है, जिसको हम संगम कहते हैं। बड़ा पावन स्थान माना जाता है जहां गंगा जी और बाकी नदियों का एक स्थान में मिलकर सागर में एक में कौन होता, संगम अर्थात मिलाप। इस तरह जीवात्मा का परमात्मा में मिलाप होता है। यह उसका उसकी आखिरी मंजिल कह लीजिए, ये उसकी उन्नति की चरम सीमा यानी क्लाइमेक्स है। इसके बाद में बस गंगा जब सागर में मिल गई, सागर क्या है, जहां से गंगा निकली थी, अच्छा वो अपने परम पिता में मिल गई। सुंदर,
कितनी बेचारी को चक्कर मीलों मील काटने पड़े, कितनी बार मैली हुई, गंदी हुई, खराब हुई, टेढ़ी मेढ़ी हुई, उसे बुरी तरह फाटा गया, पत्थरों से चीरा गया, बड़ी रुकावटें आई, पर चलती गई, चलती चलती आखिर पहुंच गई। यही हाल जीवात्मा का है। बहुत अज्ञानता में मैंने बहुत पढ़ना है, मैंने बहुत कमाना है, मेरी शादी हो जाए, जहां मैं चाहती हूं वहां हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरे पास घूमने फिरने के लिए कार हो जाए, मेरी शहर में इज्जत हो जाए, मेरा ये बन जाए, मैं बड़ी अच्छी पोस्ट ले लूं। मैं कितने जन्मों में इस चीज चक्कर करते हैं हम लोग। ये भूल भइयों में जीवात्मा क्या नहीं कर बैठता, इसे आप अपनी भाषा बोलोगे महत्वाकांक्षा। बहुत जबरदस्त बाधा है भगवान के बारे में महत्वाकांक्षा। महत्व मैंने बहुत बड़ी आकांक्षा, मैंने तीव्र इच्छा, वैसी बर्निंग डिजायर, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, करो करो करो, लो लो लो। पर पिता हमारे बड़े उदार हैं, बड़े ब्रॉड माइंडेड है, हाँ हाँ करते हैं, ले लो, ये भी कर, ये भी ले लो। इतना कुछ करने के बाद आखिर में होता है कुछ, कोई तृप्ति नहीं इन बातों में। इन सारी चीजों की अटेनमेंट में या पैराफर्नेलिया को ले लेने में कोई मानसिक तृप्ति नहीं। उसके बाद कितने जन्म इसमें लगती हैं आज तक कोई नहीं बता सका है। भगवान जी भी इस प्रश्न को टला गए, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके कह दिया, बस बहुनाम जन्मनाम अंत कह दिया। बहुत जन्मों के आखिर में कितने जन्म ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 के 4, 4 के 10, 10 के 12 नहीं, बहुत जन्म लग जाते सर इसी इन्हीं भूल भलाइयों में। मैंने ये करना है, मैंने वो, इसी भगवान रोकती हैं कि जिनके मन में ये उमंग है उनको धार्मिक बातें अभी न सुनाओ, रख रख के आपको सुनाएंगे, आपको बुद्धू कहेंगे, लांती कहेंगे, कहेगा कौवा खाया हो इसने, बकबक करते। वो मन आप सामने आपके ना बोले, अंदर अंदर बहुत बुरा बनाती हैं, ये बकबक करते रहती हैं। इसलिए भगवान कहते वो जाहिल है और अक्ल में खामखा, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप ऐसे होशियार उनको दुविधा मत डाले, जैसे वो कर रहे हैं करने दो। क्योंकि परमात्मा ने एक नियम बना रखा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। ठोकर पे ठोकर लगती है तो उसके अपने ठोकरें बड़ी शानदार तजर्बा बन जाते हैं, बेटी बड़ी शानदार बन जाते हैं। किसी फिलोसोफर ने बहुत अच्छा कहा है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, तजर्बा एक बहुत अच्छा उस्ताद है, ट्यूटर कह लो। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट ट्यूटर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट ट्यूटर। हाँ, बट इट्स फीस इज वेरी हाई। इसकी फीस बड़ी ज्यादा है। कोई ट्यूटर 500 ले लेगा महीने का, 1000 ले लेगा, लेकिन इसकी तो इतनी फीस है कि अनुमान ही लगा सकते, हजारों रुपया देना पड़ता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट ट्यूटर बट फी वेरी हाई। कितना धक्के खाने पड़ती हैं, ये इसकी कीमत है। कितनी चोटें करनी पड़ती हैं, कितने जन्मों में जाना पड़ता है, तब कहीं जाके एक्सपीरियंस होता है। बाबा क्या एक्सपीरियंस होता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सारा मेरी बकवास थी जो मैं करता रहा, ये सब मेरी भूल थी, ये मेरी, या यूं कहेंगे हम तजर्बा होगा, ये मेरी भूल भलाइयां थी। पहले कोई कह देता तो हम उससे बकवासी कहते, उस पर रख रख के सुनाते। अपना तजर्बा हो गया, अब हम पश्चाताप के आंसू गिराते हैं। जिस इंसान ने बन जाना है उसको कुछ ना कहो, अपने आप ही उसके पश्चाताप रूप में या प्राश्चित रूप में आंसू झरझर गिरते हैं। यही उसके गुरु का काम कर जाते हैं। मैंने करना, प्राश्चित कैसे कहती है बेटी, या पश्चाताप या पावर ऑफ रिपेंटेंस क्या होता है? मैंने करना क्या था? लख लानत मुझे, हाय मैं क्या करता चला गया। मैंने करना क्या था और मैं करता क्या चला गया। अपने को शेम देते हैं, अपने को लानत मलामत करते हैं कि ये मुझसे क्या होता गया। व्हाट ए ब्लंडर। अब ये नारी हो या नर जिसमें ये आग लग गई पश्चाताप की, अब वो बन जाए, अब वो अपना रास्ता चीर चीर के बना ले। चाहे वो नारी अपना भूल जाएगी कि मैं नारी हूं, अब तन का सवाल ही को नहीं कि मैं तन द्वारा नारी हूं। अब मन बड़ा मजबूत हो जाएगा। पश्चाताप के बाद मन बड़ा मजबूत होता है। मेरी देवियों, वो मेरे सज्जनों, पश्चाताप में भगवान की दिव्य शक्ति छिपी है, भूलना नहीं।
पश्चाताप में भगवान की दिव्य शक्ति छुपी है, और जिस कारण से पश्चाताप कर रहे हैं भगवान अनेक हाथों से वो शक्ति दे रही है। आप देखिए, जिसने पश्चाताप किया कितनी चोटी पर पहुंच गया। 4-5 नाम लेता हूं आपके सामने। ये लीजिए, आपने नाम सुना होगा, कौन? बिल्वा मंगल। बिल्वा मंगल जन्म से तो अंधा नहीं था, कितनी बार वो धोखा खाता है, कितनी बार आंखों द्वारा कितनी बार धोखा खाया, सुंदरता पे मरा। आखिर में बहुत पश्चाताप के, लानत इन आंखों का जो मेरा बेड़ा गर्क कर रही है, मुझे नरक में फेंक रही है, गरम गरम सलाखें लेकर के आंखों में डाल। अब हम इन्हें सूरदास कहते हैं, लेकिन ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में खुद अंधे हुए। वो सूरदास जो चोटी के भगवान कृष्ण के कवि हैं और चोटी के भक्त है, वो और थे, वो जन्म से अंधे थे, जन्मांध। उनको आप बोलेंगे जन्मांध और इनको बोलेंगे कर्मांध। ये कर्मों से अंधे हुए, वो जन्म से अंधे थे। बड़ा भारी अंतर, आप दोनों को एक समझती हैं। हाँ, वो उनका जन्म से नाम सूरदास जी था, इनका जन्म से नाम बिल्वा मंगल था। अब हमारे एक रिवाज पड़ गया है कि कोई भी नेत्रहीन हो, हम उसे सूरदास के नाम से पुकारते हैं कि अंधे को अंधा मत कहो, एक प्यारा नाम लो ताकि वो बुरा ना मनाए। शाबाश, कितना चोटी का दर्जा ले गया, कितना चोटी दर्जा। अगर आपने जीवनी नहीं पढ़ी तो पढ़िए, बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। क्या पहले और क्या बाद में, उस समय क्या थे और बाद में पश्चाताप के बाद क्या हो गए, कि भगवान को ही मजबूर कर दिया अपना बनाने के लिए। अच्छा, पढ़ो करमैती बाई का जीवन, पहले क्या थी बाद में क्या। पिंगला का जीवन, सारे नगर की वेश्या, सारे नगर की प्रोस्टिट्यूट, जिसे हम नगर वधु के नाम से पुकारते थे। ओए होए ओए होए, क्या दर्जा ले गई, चोटी की देवी भगवती बन गई। चोटी की देवी भगवती, जोर की चोट लगी। मैं कितनी नालायक और मुझसे पश्चाताप, ये मैं क्या कर रही हूं। मैं तो गई बीतती हूं चूड़े चम्हारों से भी, वो हाथों से गंद उठाती हैं और मैं अपने गंदे मन से गंद उठा रही हूं। ये बोझ मुझसे कहां उठाया जाएगा। वाह, जार जार रोना, वाह। निकलते चलो जरा आगे। ये हम रामायण में पढ़ते हैं, तुलसीदास की रामायण में, उल्टा नाम जपत जग जाना। अरे इतने पापी दुराचारी लंपट के मूली गाजरों की तरह सिर काट देना और अपने परिवार का पालन करना। कौन? रत्नाकर। जो कोई रास्ते में से जाए और उनका दाव चल जाए तो काट देना सिर, लूटे ना, मार धाड़, यानी माने परमाने हुए खूनी। मेरा देश उन्हें खूनी कहता है। कितने खून किए कोई पता ही नहीं। हमारे नारद जी के संपर्क में आकर नारद जी ने 2-4 प्रश्न किए, घर में गए जवाब लेने के लिए, आके बहुत शर्मिंदा हुए। अब यही खूनी चोटी का बनता है मुनि, कोई मानेगा भी नहीं, लेकिन गोसाई जी के रामायण साक्षी है। उन्होंने मंत्र दिया, क्या मेरा भी कल्याण होगा? जरूर, अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का जाप करो तो। हाँ, तो महाराज जी ने जाप दिया इनके भविष्य को देखकर, राम राम। मेरे से तो नाम नहीं लिया जाता ही, क्योंकि मैं तो दूर से देख करके बोलता हूं, मारो 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 मारो। उसकी मुंह पर चरचरा हुआ है, मारो मारो, वो जाने ना पाए, मारो। अच्छा, मन में राम की भावना रख ले और मारो बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, राम की ध्वनि निकल आएगी। हाय हाय, इधर का मां इधर का लगता हुआ रा आपस में राम बन जाता है। तो गोसाई जी इसी भावना को लेते। भगवान तो भावना का बुक है, मैंने कितनी बार बताया। हमारा हिंदू धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं रब ने नहीं देखना हो मेरे सजनों, मेरे देवियों। रब ने ये देखना है किस
भावना के आधार पर काम कर रहे हो, किस भावना के आधार पर। जी हां, भगवान के दरबार में तो हर रोज दर्जनों अतिथि आते थे अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के दरबार में, दर्जनों। लेकिन सुदामा जैसा भी तो कोई अतिथि आया था ना, धोती फटी, लुट्टी दुपनी, क्या बुरा हाल। हाँ, भावना, सिर्फ भगवान ने भावना देखी, हर जगह भावना है। मैं और आप यहां आए हैं, बड़ा सुंदर स्थान, एकांत, बहुत अच्छे। अब भगवान देख रहे हैं, गीता जी सुन रहे हैं, मेरे भी देख रहे हैं, मेरी गीता जी को विस्तार पूर्वक सुनाने की चेष्टा कर रहा है। अब भगवान ने ये तो देख लिया, लेकिन ये देखना ही नहीं। आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, ये देखना ये किस भावना से सुना रहा है और आप किस भावना से सुन रहे हैं महाराज जी, तो ये देखना है। व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड, ये हमारा हिंदू धर्म। व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड, जगह जगह आपको यही मिलेगा। वो लक्ष्मण था घुघू जो नाक भों सकेड़ने लगा, जूठे बेर खा रहे आप भैया, क्या कर रहे हो। लक्ष्मण, हर समय तुम बच्चाने बातें करते हो, बेरों को देखती हो, भीलनी को देखो और भीलनी की छिपी हुई इसमें भावना को देखो। भैया क्षमा करना, इसने मुंह से लगाया ना, हां, किससे, मुझे मीठा बेर चखाने के लिए। इसकी भावना में मैं था या सच और झूठ थी। शर्मिंदा हो गया लक्ष्मण। आप जिधर भी नजर मारोगे, हमारा धर्म भावना पर ध्यान देता है। भावना से मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाहत से, ज़ौक़ से। बात तो ये है, आप कोई भी धार्मिक क्रिया करें मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी नेक 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 बेटियों, आप ये देख रहे मेरी भावना क्या है। अगर हमारी भावना पवित्र होती है, हमारी पढ़ाई पूजा बन जाती है, हमारी कमाई पूजा बन जाती है। और परमात्मा की कसम जो चारों ओर आवाज आती है, खाना शादी, खाना आबादी नहीं, अब खाना बर्बादी। क्यों? हमारी भावना गंदी हो गई। उन दिनों भावना बड़ी उज्जवल थी, बड़ी अच्छी थी, शुभ थी। अब इस क्रिया में भावना हमने खराब रख ली। क्रिया शादी तो अब भी होती, शादी तो हमारे दादा ने भी करवाई, बाप ने भी करवाई, आप लोग भी करवा रही हैं, शायद आगे आगे बच्चे जो हैं वो भी करवाएंगे। लेकिन भावना, भगवान ने भी शादी कराई, अवतारियों ने शादी कराई, पातशाहियों ने शादी कराई। भावना क्या थी? आज के नालायक बच्चे कहते शादी उन्होंने नहीं करवाई। अरे बेटे, क्यों मूर्ख बनते हो? उनकी भावना क्या थी, आज हमारी भावना क्या है? भावना के अनुसार हम बचपन से बड़े बड़े सुनते आ रहे हैं, नियत सिर मुराद। हमें जो मुराद कैसी मिलनी है, अपनी नियत के मुताबिक, अपनी भावना के अनुसार। अंग्रेजों ने यहीं से नकल करके अपने यहां ये प्रोवर्ब बना ली है, क्या, रिजल्ट अकॉर्डिंग टू फीलिंग, एज द फीलिंग सो द रिजल्ट। अब ये उनकी एक प्रोवर्ब है, एज द फीलिंग सो द रिजल्ट, एज द फीलिंग, जैसी भावना वैसा फल। खैर बड़ी दूर की बातें हैं, इसलिए हम देखते हैं अनेकों ने अपना जीवन बनाया, अब ये मरा मरा कर रही है। भावना तो भगवान की बना ली। अब यही हमारे बाद में क्या नाम बने, इतनी समाधि लग गई, इसी में तलीन हो गए, खूनी मुनि बन रहा है। सप्त ऋषि आकाश से गुजरती हैं, दिव्य रोशनी नजर आती है झाड़ियों के बीच में। उतरे नीचे, देखा सारे मिट्टी वाले कीड़े, कभी आपने देखे हो? इधर मिट्टी लगी होती है, बीच में कीड़े होती हैं, मिट्टी का घर बनाया होता है। कई बार जाने अनजाने में आपने नजर लगाई होगी दीवारों पर, ये सारी मिट्टी का इतना छोटा सा घर बना होता है, ये लंबा सा, ये छोटा सा लंबा, ये यूं करके। अच्छा, इसमें कीड़े होती है, इसको संस्कृत में बोलती हैं वाल्मीकि कीड़ा। ये संस्कृत शब्द है वाल्मीकि। हाँ, अब वाल्मीकि कीड़े इसमें, वो सारी नीचे से लेकर इतने गर्दन को छोड़कर, क्योंकि यहां दिव्यता थी, यहां टच नहीं कर सके, सारे कीड़े कीड़े। तो ये वाल्मीकि का घर, वाल्मीकि संग्रह इतना बड़ा। तब उन्होंने शक्ति दे के समाधि खोली, देखा इतने बड़े कुछ शब्द सारों से निकला वाल्मीकि इतने, तो वाल्मीकि के नाम से पुकारे गए। ये कौन थे? ये खूनी, और उससे बन गए मुनि, और आए घर घर के वाल्मीकि हैं। मैं कहना चाहता हूं वाल्मीकि नगरी में और ये
जो अपने आप केवल इन्हें कहते ये हमारे गुरु थे। अरे वो सारे हिंदुस्तान के गुरु थे। क्या नहीं वो डाकू नहीं थे? चिढ़ते क्यों हो? तुम उल्टा अच्छा मानो। रेफरेंस तो गोसाई जी की रामायण है। इनको मेरे शब्द बड़े बुरे लग रहे होंगे कि बाबा ऐसा बकवास कर रहा है। बकवास नहीं, ये सिद्धांत है। कैसे गोसाई जी के शब्दों को ये उल्टा करेंगे? इन मूर्खों में कैसे ताकत आ जाती है गोसाई शब्दों को काटने की? उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा गौरव महसूस करो कि अर्शों फर्श पे गए, फर्शों अर्श पे गए। कहां गिरे हुए थे, कहां अर्श के ऊपर निकल गए। इतनी भगवान में शक्ति। तो देखो भावना से कहां निकल गए। जीव कितनी तरक्की कर गया। एक खूनी से मुनि, एक रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि, जहां भगवान खुद उनके दरबार में सिर झुकाने जाती हैं, जहां लव और कुश उनके शिष्य कहलाती हैं। ओए होए 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 होए, कितना गौरव है भारत को। तो इंसान में परिवर्तन आता है, भावना के अनुसार तब्दीली आ जाती है। अति सुंदर, अति सुंदर। समय की बात है जब सब, इसलिए भगवान कहते अभी उनका समय नहीं आया। जब किसी का समय बदलेगा तो हर एक इंसान, क्योंकि प्रकृति का विकास हो, प्रकृति में जरा जरा में विकास हो रहा है। विकास में उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। आगे 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 बढ़ते जा रहा है। और तब तक उन्नति होती जाएगी जब तक के भगवान को स्पर्श नहीं कर लेते। कहां से कहा जहां से शुरुआत है अंत वही होना है। हमारे महापुरुषों का एक वृक्ष आप हमारा गुरु है। क्या किया? बीज को हमने अंदर डाला, बीज सड़ गया, बीज गल गया। अच्छा, गलने से बाद उससे हरी हरी पत्तियां निकली, कोपले बोलेंगे बेटे, कोपली निकली। वही कोपले बढ़ती गई, नीचे तना बन गया, मोटा बड़ा तना, टग। हाँ, उन्हीं में से छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो है सुंदर सुंदर शाखें निकली। शाखों से पै शाखाएं, उससे पत्ते निकलने लग गए। हाँ, शाखें और बड़ी, और पत्ते निकले, उससे बूर निकलने लग गया, उससे फूल निकलने लग गया, वृक्ष और बड़ा हो गया। शाखें प्रै शाखें निकलते, ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस, और इतना बहुत बड़ा बढ़ गया। उस फूल से फल निकलने लग गए, फल पकने लग गया। पक के हवा से गिरा, गिर के जरा तोड़ो, कितना मीठा। और जो बीज हमने पहले धरती में गलाया था वही बीज पक के इस फल के अंदर आ गया। अब विकास रुक गया, अब नहीं विकास होगा। वृक्ष हमारा गुरु है। वृक्ष में असलियत बता रहा है कि जो चीज शुरू में थी, चाहे कितने वर्ष लग जाए, अंत में वही जाएगी। जो चीज शुरू में होती है, इन दी वेरी बिगिनिंग, मेरे सजनों, मेरी देवियों, एंड में वही जाती है। उसके बाद बस नो मोर डेवलपमेंट, नो मोर एवोल्यूशन। हाँ, इस तरह इंसान का हाल है। चाहे कितना तमोगुनी हो जाए कुंभकर्ण की तरह, चाहे कितना रजोगुनी हो जाए रावण की तरह, पर देख लो रावण में मरते हुए शिक्षा दे गया। आखिर में नालायक कितनी मंदोदरी समझाती रह गई, छोटा भैया विभीषण जी समझाते रह गए, मंत्री समझाते रह गए कि इसका परिणाम बहुत गंदा होगा, बड़ा गंदा होगा। मंदोदरी ने आखिर में कहा था, अगर आपने सीता को ले भी लिया और सारे ये मर गए, आपके पुत्र मर गए, आपके सारे नगर के नागरिक मर गए, तो किसके लिए सीता लोगे? आप खुशी के लिए ले रहे तो यहां तो कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो पथ है वो बिल्कुल अन्याय का है, असत्य का है। आपका भी नहीं, कितना कुछ कहा नहीं माने। आखिर में जब आखिरी तीर लगा नाभि में, राम राम, कहां जा रहा है जीव? जहां से आया था मनमानी करके, जलील होके, बर्बाद होके, अपने सारों को बर्बाद करके, सब। वो तो आप जानते ही हैं, कनक के संग घुन भी पिस जाते हैं। इस रावण नालायक के संग सारे अगलगे पिछलगे पिस गए, पर आखिर में फिर वही गया है। और इसको कहानी ना माना करो ना, ये परमात्मा का अटल नियम है मेरे कल्याणकामी सजनों, ओम मेरी कल्याणकामी देवियों, कि जो चीज शुरू में होगी अंत में वही जाएगी, वही जाएगी। इसको पातशाही ने नियम बना के दिया, पर कोई विचार करे तब ना। अब वो शरीर को लेते कि तुम्हें वो आत्मा तो दिखाई नहीं देती, या मन की डेवलपमेंट दिखाई देती, शरीर तो दिखाई देता है। पातशाही ने मोटे रूप में हमें अकल दी, 5 तत्व का तन रचियो, जानियो चतुर सुजान। चतुर होके और सूक्ष्म बुद्धि लेके जान लो
कि ये 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व खा के जिंदा है। आग पानी हवा मिट्टी आकाश से बना, अब आग पानी हवा मिट्टी आकाश ना मिले मरता है, ये नहीं रह सकता 1 घंटा भी। हवा रोक दो मर जाएगा, अन्न रोक दो मर जाएगा, जल रोक दो मर जाएगा, धरती के उपज हम रोक दे नहीं खाएंगे मर जाएंगे। है इन्हीं तत्वों से बना, इन्हीं तत्वों पर जिंदा है। 5 तत्व का तन रचियो जानियो चतुर सुजान। आगे नियम बताती है पातशाही, जही तो उपजो नानका। है ये वस्तु जहां से उत्पन्न हो रही है, ये नामी पातशाही के बोल है। जही तो उपजो, अब एक सिद्धांत, उपजो संस्कृत शब्द है, जो वस्तु जहां से पैदा होती, सिद्धांत बता रहे हैं, सिर्फ एक शरीर के लिए नहीं, जो भी रब ने जो चीज उपजो पैदा की, जहीं तो उपजो, जो वस्तु जहां से उत्पन्न हो रही है, लीन ताही में मान। ओए होए ओए होए ओए होए, अपना सर्कुट पूरा करने के बाद वही लीन होती है। कभी ना भूलना कल्याणकामी सज्जनों, कभी ना भूलना मेरी नेक जीवों। इन घोर तपस्वियों ने अपने तप के आधार पर रब के छिपे हुए सिद्धांतों को प्रकट किया। ये जो रिसर्च करने वाले हैं, प्रकृति की रिसर्च कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं साइंटिस्ट, ये प्रकृति के पर्दों को उतार करके हमें इन कई चीजें बताई, कई चीजें और दे रही हैं। ये रिसर्च करें, जो चीज छिपी हुई हो, हाँ उसकी दोबारा खोज करके प्रकट कर देना। हम इसे रिसर्च कहेंगे, गलत। डिस्कवरी है, विच डिस्कवरी। एक चीज कवर्ड है, ये बाहरी रूप में गहराई में देख करके इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट्स का सहारा लेकर के उसके कवर को डिस्कवर करते हैं, आवरण उतारते हैं। अच्छा, तो ये प्रकृति के उतारे जा रहे हैं आवरण, तो किसी चीज ही इन्होंने हमें दे दी। वेरी गुड। अब ये इन्होंने कहती है, क्या कहेंगे, नेचुरल साइंटिस्ट। इधर देखिए, जिन्होंने कहा कितनी डिस्कवरी बना लो, ये कर लो, इससे शांति नहीं मिलेगी। तो हमारे संत महात्मा ऋषि महर्षि देव ऋषि राजषि, ये चोटी के साइंटिस्ट थे, इस प्रकृति के नहीं, मन और बुद्धि के इंटरनल साइंटिस्ट। यूं कहिए एक्सटर्नल साइंटिस्ट, इंटरनल साइंटिस्ट। समझो मेरे आजकल के पढ़े लिखे बच्चों, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, ये जो एक्सटर्नल साइंटिस्ट है, इसका परिणाम देख लो क्या हुआ। लड़ाई झगड़ा फसाद बम, शेम शेम शेम, बड़ी बनाई प्रकृति का तबाह कर दिया। हंसते हुए इंसानों को रुला के रख दिया, हंसते हुए बच्चों ने फूलों को कुचल के रख दिया। लानत इनकी इन्वेंशन और डिस्कवरी, इनका परिणाम क्या हुआ, घरों के घर उजाड़ के रख दिए। ऐसी गंदी गंदी चीजें बजा दी, जिससे कि बिजली पैदा हो सकती थी, जिससे गाड़ियां चल सकती थी, जिससे और बहुत कुछ पॉजिटिवली हो सकता था, उससे नेगेटिव इस्तेमाल करके इन्होंने अपने बेड़ा गर्क कर लिया। शाबाश। इसलिए ऋषि नहीं माने कि हम तप करेंगे अंदर का, बुद्धि की गहराई में जाएंगे, मन की गहराई में जाएंगे, चित्त की गहराई में जाएंगे, अहंकार की गहराई में जाएंगे, और जिसने सृष्टि बनाई है उसको खोज निकालेंगे। वो है आंतरिक वैज्ञानिक, लो ये है बाह्य वैज्ञानिक। बाह्य वैज्ञानिक का परिणाम क्या हुआ, बाह्य वैज्ञानिक का परिणाम हुआ ये मुसीबतें, लड़ाई झगड़े फसाद है। क्वार्ल यहां से शुरू होता है। एक्सटर्नल साइंटिस्ट अगर रोएगा आप तो खून का आंसू बाहर होगा। इन्होंने जो इतनी इजाजत की, आपस में क्या हुआ, आपस में हो गया अट्रैक्शन रिपल्शन। कई चीजों ने अट्रैक्ट किया, कईयों ने रिपेल किया, आपस में राग द्वेष पैदा हुआ। राग द्वेष से क्वार्ल शुरू हुई, क्वार्ल से बैटल हो गई, हाय बैटल से वार हो गई, वार से बने बनाए घर उजड़ गए। क्या हुआ, पहले क्वार्ल, बात बढ़ी तो बैटल, बैटल से बढ़िया तो वार, और वार के बाद सब फना, सब चीजें फना हो गई, तबाह। शाबाश। अब इतनी गंदी चीजें निकल चुकी हैं कि थोड़े ही दिनों में पता, ऐसी दुनिया जितनी अब है शायद 10 बार तबाह हो सकती है। ये लेटेस्ट इनकी खोज ये जो अखबार वाले ने निकाली, ये निकाल रहे हैं साइंटिस्ट, इतनी गंदी चीजें ये साइंटिस्ट निकाल चुके हैं कि ऐसी दुनिया 10 बार तबाह की जा सकती है थोड़ी देर के अंदर। वो महाभारत तो चला था 18 दिन, ये शायद 18 घंटे ये टिक सके। इतनी गंदी गंदी चीजें निकल चुकी हैं तबाह करने के लिए। इन्होंने क्या निकाल लिया है, थोड़ी देर में ज्यादा तबाही के साधन। जरा देखना, थोड़ी देर में ज्यादा, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से,
थोड़ी देर में यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम तबाही कैसे की जा सकती है, इन्होंने निकाल लिया। इन शब्दों ने मुझे खा लिया दे, इन शब्दों ने मुझे हड़प कर लिया, मेरे वैराग को कई गुना बढ़ा दिया। आजकल के जो एक्सटर्नल साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने याद करके क्या किया, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नुकसान करने के तरीके सीख लिए। और हमारे मेरे देश के संतों महात्माओं और चोटी के ऋषियों ने, जिन्होंने अंदर की खोज करके, जो इंटरनल साइंटिस्ट किए थे, उन्हें क्या खोज की थी, उन्हें क्या खोज की थी, इन्होंने तो किया ना, थोड़े समय में अधिकतम हानि, अधिकतम तबाही। उन्हें क्या किया, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम। क्या उन्हें यह किया कि अधिक से अधिक लाभ अधिक से अधिक जनता का कैसे हो सकता है। सर्व हिताय सर्व सुखाय, ये शब्द न भूलना बेटे। उन्होंने क्या खोजा है, उन्हें खोज दिया ज्ञान, उन्हें खोज दी भक्ति, उन्हें खोज दिया विवेक, उन्हें खोज दिया वैराग। इसे क्या होता है, अधिक से अधिक अधिकतम समय के लिए अधिकतम जनता का लाभ, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर। बाबा बाबा फिर कहो, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर। और इन लांती और बेवकूफों ने क्या किया, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्या डिस्ट्रक्शन। भगवान ने अगर अवतार लिया था तो दो के लिए, जो तो बिल्कुल ही नियम तोड़ चुके थे उनको भगाने के लिए, और जो साधना कर रहे थे उनको उन्नति और देने के लिए। तो कितना शानदार ये योग मारे गए भारत का, जो मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर के लिए है। अधिकतम लाभ अधिकतम संख्या का, उधर थोड़े से न्यूनतम समय में अधिकतम हानि। और न्यूनतम समय बिल्कुल उसको उल्टा है, अधिकतम हानि। इधर अधिकतम लाभ अधिकतम जनता के लिए। कितना सुंदर। तो ये कलाएं आंतरिक वैज्ञानिक, ये कलाएं बाह्य वैज्ञानिक, जो इनका परिणाम है, देख लीजिए कितना गंदा परिणाम है। आज खुद ही डरे जा रही है, खुद ही जैसे ऊंट अपने पेशाब से फिसलता है, आज खुद ही ऐसी डिस्कवरी और इन्वेंशन करके ये रोए जा रहे, पिटे जा रही है कि आज की दुनिया देखो जी। अखबार में कभी आपने पढ़ा होगा, हमारे तो धार्मिक विशालों में आता है इनकी लानत, कि आजकल जो इन्होंने लगाया, तो आजकल इन्होंने कहा कि अब सारी दुनिया, इन नलायक बाहर के साइंटिस्ट ने, एक्सटर्नल साइंटिस्ट ने क्या कि सारी दुनिया को बब्बों के ढेर पे बिठा दिया है, पता नहीं कब विस्फोट हो जाए। अगर ये शब्द ठीक है तो गहराई में जाना। इन बाहरी मूर्ख साइंटिस्टों ने सारी दुनिया को बम्बों के ढेर पे बिठा दिया, न जाने कब विस्फोट हो। और महापुरुषों ने सारी दुनिया को क्या प्रेम के आधार पर बिठा दिया था। कहा वो समय, कहा ये समय, बिल्कुल सच्चाई के शब्द है। उन्होंने सारी दुनिया को प्रेम के आधार पर, जिस प्रेम को हम परमात्मा का रूप कहते हैं, आज जो मेरे रब का प्यारा कहते हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, हां, उसके ढेर पे बिठाया। और आज सारी दुनिया बम्बों के ढेर पे बैठी। किस वक्त क्या हो जाने वाला है, नोबडी नोज। तो बेटी कितना इसका लाभ है भगवान जी की वाणी का, जो इसको जीवन में ढाल लिया जाए, जीवन में अपना लिया जाए। इतनी चोटी का उपदेश है भगवान की वाणी का, बड़ा भारी उपदेश। मेरे जैसे 1000 बार जन्म ले, और 1000 भी, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, अगर जरा भी बढ़ाऊं तो मुझे बड़ा भारी पाप लगे। मेरे 1000 जन्म हो और 1000 साल की मैं उम्र ले आऊं। व्यास जी साक्षी है, मैं बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से कह रहा हूं, इतना मैंने अनुभव किया है। 1000 जन्म हो और 1000 साल की मेरी उम्र हो, एक श्लोक की भी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। यही से आप अंदाजा लगा दीजिए एक एक श्लोक में क्या भर दिया है उस सोनी सरकार ने। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। आप ना कहा करो, बड़ा विस्तार करती है, इन्होंने बड़ी रिसर्च कर ली है, बकवास, पाप लगेगा आपको। मैं सच्चाई बता रहा हूं, 1000 जन्म लेकर, 1000 वर्ष की आयु लेकर मैं एक श्लोक की भी व्याख्या नहीं कर सकता।
मैं जितना गहराई में उतरता हूं, मैं आश्चर्य कर उठता हूं कि रब्बा रब्बा, तेरे एक एक शब्द में अनंतता ही अनंतता है। एक एक शब्द में अगर भगवान बुद्धि दी, जैसे उन्होंने कहा मैं देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाते हैं मुझसे। अगर खास बुद्धि रब दे दे जो थोड़ी थोड़ी मुझे प्रदान की है, मैं थोड़ी कहूंगा, ए लिटिल कहूंगा, उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि अगर इतना लंबा आयु हो, इतनी लंबी उम्र हो, वाह, नहीं अनुभव का एक श्लोक को भी नहीं व्याख्या हो सकती। इतनी अच्छी बात नहीं बताई गीता के, कोई रिसर्च करने वाला हो, कोई में इतने दिन रात जुट जाए और कोई चिंता ना हो, घर की बाहर की, इधर की उधर की, रन की कान की, न रन की चिंता हो, न कान की चिंता हो। दुनिया क्या कह रही है ऐसे खाक करेंगे, फिर मेरी रन और मेरे घर का क्या हाल हो रहा है, ऐसी कुछ नहीं होता जिनमें ये चिंता खा गई। इसलिए मैं दो शब्द लगाता हूं, न रन की चिंता न कान की चिंता। जिन्हें सिर्फ कन कन में छिपाए हुए अपने भगवान की चिंता है, बस वो इसकी रिसर्च कर लेंगे, तो वो देख लेंगे कि ओहो क्या गजब का है। मैं तो कभी कभी गालिब को आह्वान करता हूं, गालिब एक बार तो मेरे सामने आ जा, मैं तेरा प्यारा हूं, मैं तेरी शेरों की बड़ी कदर करता हूं, पर अभी तक गालिब आए नहीं। मैं कभी कभी उनको इनवाइट करता हूं, गालिब एक बार तो आ जा, और एक बार मेरे सामने बोल तो सही। उन्होंने एक शेर कहा है, उनको किसी शरीर से बड़ा प्यार था, जैसे आपको नर नारी का आपस में ही शी का बड़ा प्यार होता है, उनको बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। चलो ठीक, वो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गई कि पड़ गया, रब जाने ही था शी था कौन था। चलो पूछने के लिए गए, रो पड़े, चूंकि कमजोर हो गए थे, और वो इनको देख के रो पड़े, ये तो चमचम रोए। थोड़ी देर बैठी, आंखों को लालो लाल कालिया रो रो करके वो भी रोए। प्यार में और होता क्या है, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती, इंसान भला चंगा होता है, दीवाना बन जाता है। उठने लगे, दोनों हाथ उठाए, मुसलमानों का स्वभाव है दुआ करना, अल्लाह मियां को, परमात्मा को दुआ करने लगे। मैं जा रहा हूं मेरे प्यारे, फिर भगवान ने चाहा तो मैं अब मिलूंगा, तेरे हक में दुआ करके जा रहा हूं। आपने दुआ की है, रोम रोम से दुआ तेरे हक में कर रहा हूं, मेरे अल्लाह मियां मेरी सुनेंगे, चूंकि मेरी दिली दुआ है। हम कहती हैं मैं आंतरिक रूप से दुआ कर रहा हूं, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई प्रे, और वो कहते हैं मैं दिली रूप से दुआ कर रहा हूं। क्या आपने दुआ की है? तो चोटी के कवि थे बेटी, चोटी के पोएट थे। अच्छा, उर्दू के बदकिस्मती इनकी ये कि कविता गाते रहे केवल शरीर की, इसके इलाही की तरफ नहीं गए, इसके मजाजी में गए, तबाह कर गए अपने आप को, और समाज के कईयों को भी तबाह करके चले गए। आहा, इसलिए चोटी के शारीरिक प्यार वालों में हिंदू एक भी नहीं मिलेगा। लैला मजनू तो मिलेंगे, सोनी माईवाल तो मिलेगा, पर राम और कोई जो है कोई 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 राम प्यारी नहीं मिलेगी। सारे मुसलमानों के नाम होंगे। तो क्या क्या दुआ क्या करते भाई मुस्लिम कहते, एक बार तो मिर्जा गालिब एक बार तो आइए मेरे साथ दुआ सलाम कीजिए। क्या कहती है? तुम सलामत रहो 1000 वर्ष, मेरी यही दुआ है। ऐ मेरे माशूक, ऐ मेरे बिलवड, तुम सलामत रहो, रब तुम्हें हमेशा रखे। बड़ी लंबी सलामत का मतलब बड़ी लंबी उम्र, दीर्घायु। हम अपनी भाषा में कहेंगे, अंग्रेजी में लॉन्ग लाइफ, और अपनी भाषा में कहेंगे दीर्घायु। तुम्हारी दीर्घायु है। आहा, तुम सलामत रहो 1000 वर्ष। बहुत शुक्रिया। नहीं, इतना तो मैं नहीं कह के जा रहा, इतने मेरे लिए काफी मशहूर कह रहा है। नहीं, सुनो तो, तुम सलामत रहो 1000 वर्ष, हर बरस के हो दिन 50,000, हर बरस के हो दिन 50,000। वैसे 365 दिन का हम साल मानते हैं, और ये जनाब कह रहे हैं इसके मजाजी वाले, शरीक प्यार करने वाले, एक बरस के 365 दिनों से मुझे तसल्ली नहीं होती, हर बरस के दिनों 50,000। पर मिर्जा गालिब 50,000 के बाद तो मशूक मर जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूं, 1000 बार मेरे जन्म तुम, वो था इसके इलाही का आशिक, मैं हूं इसके, मैं इलाही का आशिक, वो इसके मजाजी का आशिक, हम दोनों ही आशिक है। और मैं ये कह रहा हूं कि 1000 बार मेरे जन्म हो और 1000 मेरी साल उम्र हो, एक श्लोक के भी हम नहीं जांच कर रहे। बहुत सार भरा है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, भगवान ने एक एक शब्द में
अब जैसे ये प्रसंग भगवान ने नया चला लिया, वो कौन सी आंतरिक अवस्था है? हाय हाय बेटी, हम तो कुछ आउटलाइन आपको दे जाएंगे, आउटलाइनें ड्रा कर जाएंगे, हैं केवल जिसको हम कहेंगे रूपरेखाएं बना जाएंगे आपके लिए। वो कौन सी आंतरिक अवस्था है जिसको बना लेने के बाद हम योग्य हो जाते हैं कल्याण के, भगवान के। ये कहिए बच्चे, कल्याण के या कहिए भगवान के कल्याण के, हम अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं। वो कौन सी अवस्था है? भगवान तो सर्व ज्ञाता है, वो तो जानते थे कि हर एक के मन में ये उमंग उठनी है। उन्होंने फिर जाके 18वें अध्याय के 50वें, 51, 52, 53 श्लोक में इसका जवाब दिया। अगर आप जिंदगी में ये 3-4 ही श्लोक ले लो, इतने काफी है। पर इनमें अगर आप भगवान आपका भला करे, ये 51 श्लोक ले लो तो भी काफी है। 51, ये पता ही नंबर हमारे यहां क्यों कदर की जाती है कि रुपया नहीं देना, 100 रुपया देना है, 11 नहीं देने, जो है 11.25 रुपया देनी है, 20 नहीं देना, 21 देना है। ये 10 रुपए दान में कोई देगा, 11 देगा। सवाया देती है, सवाया बड़ा ज्यादा बोलना जाता है। भगवान ने भी सवाया उपदेश दिया है, 50 में नहीं किया, 51 में पूरा किया। ये बात समझा दी 51 श्लोक के अंदर। बेटी 18वां अध्याय 51 बहुत ही क्रांतिकारी फरमान अपने सरताज का और मन के राजा का। सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण, हमारे उच्च कोटि के जगत गुरु। अब वो इसमें एक वर्णन कर जाते हैं कि ये आंतरिक अवस्था बनानी होती है जीव को अधिकारी बनने के लिए। जैसे आप कोई भी चीज प्राप्त करना चाहती हैं, हाँ, तो प्राप्त करने की रोया ना करो आप। अब मैं क्या आपको अपने तजर्बे की बात बताऊं, आप प्राप्त करना करो, चाहे संसार संबंधी है चाहे परमार्थ संबंधी है, करो प्राप्त, कोई आपको राय नहीं देता। हाँ कर लो, लेकिन एक बात अपने मन को समझाओ, मन बेताब ना हो, बेचैन ना हो। हाँ, तू वस्तु लेना चाहता है, ले, जरूर ले। तू परमार्थ बनाना चाहती है बेटी, बेताब ना हो, बेकरार ना हो। आप लो, एक बात सुनो जो भगवान कहती हैं, क्या अधिकारी बनने की चेष्टा करो। यहीं से क्या अंग्रेजों ने नहीं नकल कर ली, अपने अंदर प्रारंभ ले लिया। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये उनकी प्रवर्ब है। हमारा यही कहा जाता है, अधिकारी बनने की चेष्टा करो, वस्तु तुम्हें जरूर देंगे भगवान। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आजकल क्या बीमारी चल गई है, बेवकूफ पड़े भी हुए हैं, क्या अधिकारी बनने की चेष्टा नहीं करते, चीज प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तुम अधिकारी बनो ना, अधिकार नहीं बनो बेटे। बीए चाहती हो, शादी चाहती हो, कमाना चाहती हो, पहले अपने से पूछो, आई एम डिजर्विंग और नॉट, वेदर आई एम डिजर्विंग, क्या मैं अधिकारी हूं, मैं अपना परमार्थ बनाना चाहता हूं। हम सब जो भी यहां पर भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेकर के बड़े उत्साह पूर्वक आ जाते हैं, हम अपना परमार्थ बनाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं अधिकारी बनो। कैसे? ये 51 श्लोक जवाब दे रहा है। 18वें अध्याय का 51 परम गुरु है आपका, परम गुरु, सिर्फ गुरु नहीं, परम गुरु, श्रेष्ठ गुरु है आपका। 18वें अध्याय का 51 न भूलना, न भूलना, न भूलना। थोड़े शब्दों में गजब ढा दिया त्रिलोकीनाथ ने जगत गुरु के नाते से। क्या कहा? डिजर्विंग बनो, अधिकारी बनो। वो कैसे बने? जैसे तुम्हें इस सर्विस चाहिए तो तुम क्वालिफाई करो। क्या मतलब? तुम पहले एमएससी बीएससी हो जाओ, अच्छा, उसके बाद तुम बीएड कर लो, अच्छा, उसके बाद कहीं तजर्बा ले लो कोई 6 महीने का, उसके बाद अप्लाई करो, तुम एक बड़े अच्छे साइंस टीचर चुने जाओगे। तो पहले हमें ऐसा कर लेना, उसके बाद हम फिट फॉर है अप्लाई करने के लिए, या कैपेबल है या एलिजिबल है। हाँ, अब कोई मूर्ख ऐसा करे नहीं और कहे मुझे जगह नहीं मिलती, मैं रो रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मेरे में कदर करता, कैसे कम के बड़ा नालायक है ये। इस तरह अगर हम परलोक बनाना चाहते, मैंने आयु बर्बाद कर दी तो हो गई, अब आप बाकी बर्बाद ना करें, अब बाकी हम क्वालिफाई हो जाए, अधिकारी बने। अच्छा बाबा, भगवान ने क्या कहा अधिकारी बनने के लिए? पहले ही कहा बुद्धिया विशुद्धिया, अपनी अशुद्ध बुद्धि को शुद्ध कर लो, अपनी नापाक बुद्धि को पवित्र करने की चेष्टा करो। पहले ही हमें बोधी से पकड़ा है। हम बोलते बोधी या अपनी भाषा में तो चोटी, पहले चोटी से पकड़ लिया। बाबा आजकल चोटी ना कहे, नहीं कहता,
मोदी हमारे दादाजी बोलते थे, दादाजी शब्द नहीं लगाता, पिताजी का शब्द नहीं लगाता, आजकल का शब्द लगा, क्या 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 एरियल से पकड़ लिया। चलो एरियल से यार, अगर तुम्हें यही खुशी होती तो मैं एरियल कह देता हूं। भगवान ने एरियल से पकड़ा है, ऊपर से ही पकड़ लिया। एरियल आपके रेडियो के लगे होती हैं, हाँ आगे बढ़ गए और अब टीवी के कुछ और लगने लग गया है। शाबाश शाबाश शाबाश, आगे चलो चलो। भगवान ने चोटी से पकड़ लिया, क्या बुद्धि को शुद्ध बना लो। आज आने वालों, थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूं आप पर, थोड़ा सा प्रकाश दे रहा हूं मेरे भगवान जी का। जो अपना कल्याण करना चाहती हैं या चाहती हैं, बुद्धि को भी शुद्ध करें। क्योंकि बुद्धि के आधार पर मन ने विचार करना है। बुद्धि का में निर्णय करना, निर्णय के आधार पर मन ने विचार करना है, और विचारों के आधार पर हमने कर्म करने हैं, और कर्मों के आधार पर हमें फल मिलना है। हाय हाय, यह हिंदुस्तान के अनादि काल से महर्षि वेद व्यास, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, कहलाए और कहलाते रहेंगे। द ग्रेट फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महर्षि वेद व्यास, डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जानो, इन्होंने शुरू से आपको इनकलाब बताया कि अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। कभी नहीं भूलना, साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, यहीं से हमारा हिंदू धर्म शुरू होता है कि इंसान इरादा है, और भगवान ने कहा जिसने पक्का इरादा कर लिया है उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो। ये बुद्धि का मतलब बेटे इरादा, निर्णयात्मक शक्ति, ये शक्ति है। मतलब भगवान ने हमें 3 शक्तियां भेजी है जी। क्या? बौद्धिक शक्ति, ये नाभि से 10 उंगल ऊपर, मानसिक शक्ति ये, और ये हमारी शारीरिक शक्ति। हाँ, इन तीनों शक्तियों का जो गुड यूज करता है, कहां पहुंचता है? आत्मिक शक्ति की ओर पहुंच जाता है। 4 शक्तियां रब ने दी। अगर हमने आत्मिक शक्ति की ओर पहुंचा, जैसे यहां आने वाले सब अपना कल्याण चाहते हैं, तो बौद्धिक शक्ति प्लस मानसिक शक्ति प्लस शारीरिक शक्ति, इन तीनों का सदुपयोग यानी गुड यूज करते हुए आत्मिक शक्ति के काबिल हो जाए, आत्म शक्ति के हम अधिकारी बन जाएंगे। वाह! तो भगवान कहते सबसे पहले इसको ठीक कीजिए। बुद्धि का इरादा शुभ। बुद्धि को ठीक करने का मतलब कोई नाड़ियों में ऑपरेशन कराना है? अजी नहीं। क्या? बुद्धि का इरादा शुभ कर लेना। पहले क्या इरादे किए हैं? राग और द्वेष के आधार पर इरादे किए हैं, यानी अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन के आधार पर हमने इरादे किए हैं। उसका रिएक्शन में क्या हुआ? बेचैनी, बेकरारी। अगर आप राग और द्वेष के आधार पर करती हैं निर्णय, तो बेकरारी छाएगी, मन में बहुत हलचल मच जाएगी। और जिसको रब ने कहा क्या क्या क्या, परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको, ये आजकल का समय जो जा रहा है, आजकल जो मेरी मॉडर्न गर्ल एंड मॉडर्न बॉयज जा रहे हैं, इसी श्लोक के अंदर रो रहे हैं। परेशान ख्याली, परेशान ख्याली, परेशान ख्याली, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं। हर बेटी को देख लो, हर बच्चे को देख लो, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या नहीं। इसका एक शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ कर आयो, टेंशन टेंशन। जिसको देखो, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी टेंशन होती है, पापा मुझे बड़ी टेंशन होती है, मम्मी निकम्मी मुझे बड़ी टेंशन होती है, ना पैदा कर दी तू मम्मी। टेंशन एवरीवेयर यू सी। भाई को, एक दोस्त को मिलेंगे, यार बड़ी बड़ी टेंशन है मुझे बड़ी, और मेरे पास आओ मैं भी कहता हूं हाँ तुझे टेंशन है? हाँ बाबा क्या करना चाहिए? अटेंशन। देयर वुड बी नो टेंशन। अटेंशन, यू वांट अटेंशन है। ड्रिल मास्टर को देखो क्या कहते हैं, अटेंशन। क्या बता दोनों हाथ सीधे कर लो, पैर भी सीधा अकड़ के खड़े हो जाओ, हिलो नहीं, इसको बोलते हैं अटेंशन। बिल्कुल सीधे हो जाओ, अपने मकर फरेब जितने भी आपने बुद्धि में भर ली है निकाल दीजिए। नेगेटिव क्वालिटीज ऑल मस्ट बी रिमूव्ड। ये आपने व्यास जी कह गए, अटेंशन, निकालिए इनको। देन देयर वुड बी नो टेंशन। हम तो टेढ़े हो गए ना, भावना गंदी, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल खराब, तो फिर टेंशन टेंशन होनी है ना। इसको कबीर जी ने ताना मारा, नालायक तो इतना पढ़ तो गया है लेकिन अपनी भावना खराब, विचार खराब, और अब चाहता मैं सुख पाऊं।
कितना गंदा ताना है भारत के बच्चों के लिए। मैं तो कहता हूं कबीर जी ने ये कह दिया, आने वाले समय को देख के बोला होगा। कितना गंदा ताना है ये। क्या बोए पेड़ बबूल के, क्या बोलूं आगे, आम कहां से खा। बबूल कहती कीकर, अरे कांटेदार कीकर बो रहा है और उम्मीद रखता है कि मैं रस भरे आम चूसूंगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से। बाबा इसका ऊपर क्या फरमान कबीर जी का, करना था सो न किया। जो तो करने योग्य इरादे विचार और क्रियाएं थे वो तो की नहीं। करना था सो न किया, अब करी क्यों पछताए। जो नहीं करना था वो करता रहा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से। ये वक्त जा रहा है जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं। ये मेरी माताओं मेरी बेटियों ये समय जा रहा है जैसे मॉडर्न गर्ल एंड मॉडर्न बॉय आपस में हैरान परेशान है। करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। अरे बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। हर बा ये आहा। आगे कहता ना और कह के चुप हो जाता हूं। जिस कारण से हमने लोक परलोक बना लेना था, भगवान के उस उपदेश को तो हमने किक मार दी। दीन गवाया दुनिया से, दुनिया में आया लेकिन रब के धर्म को तूने छोड़ दिया। जैसे रब ने हमारे सुख के लिए धर्म बनाया तो छोड़ दिया। दीन गवाया दुनिया से पर दुनिया न चली साथ। तूने दुनिया को प्रेफरेंस दी, परमात्मा को उपदेश को प्रेफरेंस नहीं दी। हमने अगर प्राथमिकता दी है तो दुनिया को, लेकिन परमात्मा के उपदेश को प्राथमिकता या प्रेफरेंस नहीं दी, तरजीह नहीं दिया तो कभी ताना मारता है अपने तप के आधार पर। दीन गवाया किससे, दुनिया से। यू प्रेफर्ड वर्ल्डलीनेस टू डिविनिटी टू गॉडनेस। गॉडीनेस तो नहीं दिया प्रेफरेंस, हमने वर्ल्डलीनेस को प्रेफरेंस। दीन गवाया दुनिया से पर दुनिया न चली साथ। किसने तेरा साथ निभाया, परमात्मा को छोड़ा, परमात्मा के धर्म को छोड़ा, दुनिया को बनाता रहा पर दुनिया भी तेरे साथ न गई। दीन गवाया दुनिया से पर दुनिया न चली साथ। वह पांव कुलाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ। अब भगवान कहते अगर तू कल्याण की कामना चाहता है, अगर तू परमार्थ बनाना चाहता है, आ बुद्धिया विशुद्धिया, अपनी बुद्धि को पवित्र निर्मल करने, बुद्धि का मतलब निर्णय को निर्मल कर, पवित्र कर। आहा उसको शुद्ध कर। बुद्धि को शुद्ध करूं। शुद्ध चीज क्या होती है, एक। काका एक, अगर एक रहे तो शुद्ध होता है। इसमें दूसरी कोई चीज मिल जाए तो आप तो जानती हैं वो अशुद्ध हो जाएगी, अशुद्ध अपवित्र हो जाएगी। दूध में कोई और दूध मिला दो, गैया में भैंस का, बाकरा, हाँ तो वो आप कहेंगे विशुद्ध हो गया। वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध अपवित्र, हाँ वो अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। परमात्मा ने जिस चीज को जैसा बनाया वैसे रहे, एक रहे, एक। हाँ उसमें दूसरी, आप समझ गए, उसमें दूसरी चीज ना मिलाई जाए, हाँ तो पवित्र होता है। क्या बात, एक दिन आपका होता है। मैंने बड़ा सोचा इस बात पर, आखिर शास्त्र बता देता है। हाँ ये छोटी छोटी दीवियों को कंचके क्यों बिठाते हैं, इनके पैर धो तो इनको रुपए दे, इनको वो मीठियां चीजें दे तो आपको क्या हो गया, आपको क्यों बिठाते, नारी तो आप भी हैं। ये छोटी छोटियां जो नाला नहीं बांध सकती, अपना नाक नहीं साफ कर सकती, ये छोटी छोटी कच्चियां छोटी छोटी फराकें पहनने वाली क्यों, पवित्र है ना, ये बिल्कुल प्योर है ना। अच्छा ये जैसी है वैसी है ना। हाय मेरे रब्बा, इन्हें कंजके बोलते हैं, कंजके, इन्हें देवियां बोलती है। आओ देवियों को बुला लो गली में से। कौन देवियां, जो बिल्कुल देवी है, बीच में लेवी नहीं मिली। जिसमें लेवी मिल जाए तो फिर वो देवी तो ना रही। रब्बा रब्बा, तो पवित्र चीज क्या होती है, जो रब ने जैसी बनाई वैसी रहे। अच्छा तो अब भगवान ने बुद्धि बनाई थी, इसमें पवित्र इरादा होना था। एक शुरू से जिसने सृष्टि बनाई है मैंने उसको अनुभव करना। हमने गंदे गंदे इरादे बना के बुद्धि को अपवित्र कर दिया। मैंने बहुत पढ़ना है, मैंने बहुत कमाना है, मेरी शादी करनी है, मेरे बच्चे बनाने हैं, मेरी इज्जत लेनी है। ये कितने इरादे बनाए गए,
कितने इरादे बनाए, बुद्धि को खराब कर लिया, अपनी विल पावर को बिल्कुल कमजोर कर दिया, बिल्कुल वीक वीक वीक। क्या करेगी विल पावर बेचारी, कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा। ओ मेरे नेक जीवो, ओ नेक देवियो, भगवान कहते अगर तू अपने आप को कल्याण के काबिल बनाना चाहता है या परमार्थ के योग्य बनाना चाहता है, पहले बुद्धि को विशुद्ध कर ले। पहले बुद्धि में यह कहे कि मैं केवल उत्पन्न हुआ हूं। भले ही आपको हैरानगी होगी, कभी एकांत में बैठ के आपकी अच्छी जमीर, आप रोशन जमीर हैं जो याद तशरीफ लाते हैं, वेल आई वुड से गुड कॉन्शियस है, परमात्मा साक्षी है, व्यास जी की कलम साक्षी है। अगर मैं और आप पैदा हुए थे तो केवल भगवान की भक्ति के लिए, वरना मैं आपसे कहूंगा अगर ये शब्द गलत है गीता के तो मुझे यहां से निकाल डालो, मुझे एक मिनट भी इस भवन में न रहने दो। मेरा और आपका जन्म हुआ था केवल भक्ति कमाने के लिए, बुद्धि को पवित्र रखने के लिए। बाकी हमारे कर्तव्य है, हम करते जाएंगे। रब ने भी यही गीता में कहा है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो तुम समझते हो ये करना मैंने करो, ये करनी ये करो, भगवान ने इनकार नहीं किया। शादी करनी करो, लेकिन बुद्धि को आप पवित्र तो ना करो, इरादे को गंदा तो न बनाओ। देखिए कितना सुंदर बात कही, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो करना चाहते करो, मगर आसरा मुझ पे रखे, मेरा सहारा ले करके जो भी भगवान कहते करना चाहते करो। बाबा हम गंगा जी जा रहे हैं नहाने के लिए, जरूर जाओ, लेकिन है बरसात के दिन, गंगा ठाठे मार रही है, गंगा में बाढ़ आई हुई है। अच्छा तो हम तो स्नान करेंगे। एक बात सुन जा बाबा, ये ना रोकी गंगा ना जा, बेशक जा, 10 बार जा, सारा परिवार लेके जा, लेकिन एक बात है, हर की पौड़ी पे जाएगा ना, जरूर जंजीर पकड़ के नहाना। शाबाश बाबा, इतनी जोर की बाढ़ आई कि बह जाएगा, फिर ऐसे ही करूंगा बाबा। रब ने यही कहा, जो करना ही कर पुत्रा कर, रब का सहारा लेके कर, सिर्फ यही रब ने कहा है। बेटे यही आपको गीता से कर्म नहीं छुड़ाती, गीता कहती कर्म कर पर परमात्मा का सहारा लेकर करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सुकून व बका मुझसे पा जाए। वो भगवान की कृपा का अधिकारी बन के सदा रहने वाली शांति और कल्याण ले लेगा। विचार कर लेना, सोच लेना मेरी देवियों, हम अपना कल्याण चाहते हैं, अधिकारी बने। यही विषय भगवान ने 51 श्लोक में चला रखा है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।